आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल अपने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इससे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख शांति सफलता प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता में जीवन में धर्म में कर्म में और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है वहाँ भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिसे सभी के लिए पाना मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 251 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज सोते समय सुनने तो चलिए सोते समय भगवान गीता के 251 महत्वपूर्ण विचारों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जिस प्रकार ज्योति और अंधेरे में चमकती है ठीक इसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की ओर चलना चाहिए। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता और ना अग्नि जला सकती और ना जल से जला सकता और ना वायु से सुखा सकती। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का सबसे निर्माण हुआ तब से जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जिस मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है ठीक इसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। यह प्राकृतिक का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भवमुक्त होकर आज जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ने तो करने वाले को शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा वह फिर एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं। वे कहते हैं व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत प्रेत मिथ्यात् का भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो रोते हो। क्या लेकर आए थे, तुमने क्या खो दिया। पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तो कुछ लेकर आए हो ना तुम कुछ लेकर जाओगे। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरी क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया माँ मन में मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। नए शरीर तुम्हारा ना तुम शरीर के हो।
यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाओगे, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो इनके सहारे को पहचान जाता है वो भय, चिंता, शोक से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबकी शुरुआत से पहले थी और अब सब खत्म होने के बाद भी मैं रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। यह धरती, चंद्रमा, सूरज, मिट्टी, हवा, पानी सब मैंने बनाए हैं। मैंने भगवान, शैतान, रक्षा और इंसान बनाया है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही महेश हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म स्वयं भी हूँ। मैं सबका पालन पोषण करता हूँ और सबका विनाश करता हूँ। मैं धरती के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और धर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लूँगा। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा है, स्वयं को शांत रखना प्रयास करें। मन में नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का माँ ब्यों की तरह चंचल है। यह माँ ही है जो मनुष्य को काम वासना की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन में काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन में काबू कर लिया वह मन में पैदा होने वाले विकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहा और साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांत प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य को स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है और क्या कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मन विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण मन ही है। वो जितना अधिक मन करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस तरह जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और बेवकूफ़ समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। जो ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है और उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है, बात इतनी मधुर रखो कि कभी वह आपसे भी लेनी पड़े तो आपको कर भी ना कर लगे। खुद में थोड़ा स्वभाव होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार सकते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सब बदल दे। तुम बस अपना कर्म करते हो।
जो जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का भी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिसे दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करा, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वश, वैभव, प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण और गौरव और कंस को देख ले। किसी में विश्वास करना हो तो उनकी मदद पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान गीता को पढ़कर उससे अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग में है वो भाग का आएगा, जो भाग में नहीं वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसी मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मन और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बैठ कर देता है तो समझ लेना चाहिए। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत देना। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ हो एक दिन ज़रूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के मग तलाश करती हैं। कभी उसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है, इस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वो हर चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास में है उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य जी रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी इस रूप में दर्शन देते हैं। सत्य कभी दवा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दवा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे अपने का प्रयास नहीं करते। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इनके पद जिन्होंने पर सम्मान व्यक्ति अपने रास्ते चाहता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं है, जन्म होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, आपत्ति सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। इंसान हमेशा अपने भाग को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वभाव के हाथ में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि
मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपर्वाह है उसे पर शोक मत करो। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कर सकता वह शब्दों से नहीं कर सकता। जो चीज़ हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे अपने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए।